दोस्तों ओम नमः शिवाय। आज का विषय वस्तु है, क्या स्त्रियां शिवलिंग का स्पर्श कर सकती हैं। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु आज मैं आपकी सेवा में लेकर आया हूं और शास्त्रोक्त प्रमाण के साथ आज बात करूंगा और आपके मन में इस विषय वस्तु को लेकर जितने भी तरह की शंकाएं हैं उन सारी शंकाओं को दूर करूंगा आज के कार्यक्रम में। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है और सनातन धर्म में हमारी हिंदू महिलाओं में हर तीसरी चौथी पांचवी महिला के मन में यह सवाल उठता ही है और लोगों को इस सवाल का प्रॉपर सही जवाब नहीं मिल पाता है। और जवाब क्यों नहीं मिल पाता है उसके पीछे भी मैं तर्क देता हूं, क्योंकि यह सवाल एक है लेकिन इसके अंदर में दो सवाल जुड़े हुए हैं। नंबर एक, क्या स्त्रियां शिव जी की पूजा कर सकती हैं। नंबर दो, क्या स्त्रियां शिवलिंग को स्पर्श कर सकती हैं। दोनों अलग अलग विषय वस्तु है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या स्त्रियां शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं, पूजा करना, क्या स्त्रियां शिवलिंग का स्पर्श कर सकती हैं, यह दो अलग अलग विषय वस्तु है और दोनों विषय वस्तु का आज मैं जवाब इस कार्यक्रम में देने जा रहा हूं। दोनों के दोनों विषय वस्तु का और सारी चीजों को सनातन धर्म के नियमों के अनुसार ही बताऊंगा। चलिए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा जो चीज मैं बोलने जा रहा हूं। सबसे पहले पूजन वाले चीज को ले रहा हूं, क्या स्त्रियां शिव जी की पूजन कर सकती हैं। जवाब है हां। और केवल पूजन ही नहीं, पूजन एक ऐसा सब्जेक्ट है, धर्म, आस्था, विश्वास, मंत्रों का जाप, नाम का जाप करना एक ऐसा विषय वस्तु है जिसे आप 24 घंटा किसी भी समय कर सकते हो, जिसमें स्त्री या पुरुष या किसी भी तरह के वर्ण का, किसी भी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है। चाहे आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप वैश्य हो, आप शुद्ध हो, आप पुरुष हो, आप महिला हो, कहीं कहीं किसी भी चीज के लिए मनाही नहीं की गई है। पूजन के सब्जेक्ट में पूजा, शिव जी की पूजा आप कर सकती हैं या कोई भी व्यक्ति शिव जी की पूजा कर सकता है, मन में उनका स्मरण कर सकता है, उनके नाम का जाप कर सकता है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम आते हैं शिवलिंग स्पर्श करने के विषय में। थोड़ा सा समझिएगा शास्त्र क्या कहता है, उस चीज को बिल्कुल सही तरीके से समझिएगा। चीजों को दूसरे डायरेक्शन में मोल्ड मत कीजिएगा। मैं चारों वर्णों के अनुसार भी और महिला एवं पुरुष के अनुसार भी उन दोनों तीनों विषय वस्तु को एक साथ इस कार्यक्रम में रखूंगा। सबसे पहली बात, सनातन धर्म का नियम यह कहता है कि ब्राह्मण घर का भी बच्चा शिवलिंग को तभी स्पर्श कर सकता है जब उसका जनेऊ संस्कार हो गया हो। ब्राह्मण घर का पुरुष भी सिर्फ और सिर्फ तभी शिवलिंग को स्पर्श कर सकता है जब उसका जनेऊ संस्कार हो गया हो, व्रतबंध संस्कार हो गया हो, यज्ञोपवीत संस्कार हो गया हो। यही सेम नियम क्षत्रिय घर के लड़कों के लिए भी है, यही सेम नियम वैश्य घर के लड़कों के लिए भी है। आपको शिवलिंग छूने का अधिकार नहीं है यदि आप पुरुष हैं और ब्राह्मण घर के हैं तो फिर भी शास्त्र तो यहां तक कहता है वह ब्राह्मण नहीं है जो त्रिकाल संध्या नहीं करता है, तीनों समय जो सूर्य देव को अर्घ नहीं देता है। शास्त्र में तो यहां तक की बात लिखी गई है। मैं खुद भी ब्राह्मण हूं और मैं भी हर दिन सूर्य देव को अर्घ देता हूं, लेकिन एक बार ही देता हूं। 3 बार देने के लायक तो मेरे पास भी समय नहीं है। प्रमुख काम एस्ट्रोलॉजी का है, हमेशा कंसल्टेंसी के बीच में इंगेज रहते हैं। जितने कथावाचक देश के जिनके आप चीजों को, लेक्चर को सुन के आप जिनका पालन करती हैं, वो तो 3 बजे से 6 बजे तक आस्था टीवी में लाइव बैठे रहते हैं। और शास्त्र में यह चीज लिखा हुआ है, वह ब्राह्मण नहीं है जिसका जनेऊ संस्कार ना हुआ हो और दिन में 3 बार वह सूर्य देव को अर्घ न देता हो। तो सबसे पहली बात, शिवलिंग छूने का अधिकार सिर्फ उन्हें है जो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य हैं, नंबर 1। नंबर दो, उसमें भी उनका यज्ञोपवीत हुआ होना चाहिए, अन्यथा शिवलिंग छूने के अधिकारी नहीं है। अब बात यह है कि महिलाओं को भी स्पर्श करने का अधिकार नहीं है, तो महिलाएं आखिर पूजा करें कैसे, उसका भी मैं जवाब देता हूं, इसी वीडियो के माध्यम से देता हूं।
उसके पूर्व दोस्तों मेरा आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं सारी चीज़ें तर्क संगत कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आप जैसे ही अच्छी चीज़ें लिखेंगे ना, तो यूट्यूब इसे हमारे दूसरे सनातनी भाइयों को, दूसरे हिंदू भाइयों को दिखाई देगा और वह भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखेंगे और उसके पुण्य के एक हिस्से के हकदार आप जरूर होंगे। मैं बोल के अपना काम कर रहा हूं, आप लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके अपना काम कीजिए और धर्म के रास्ते में एक नया अपना पद चिन्ह बनावें। अब बात यह है, जब महिलाओं को या कुछ ऐसे तरह के पुरुष हैं जिनका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है, उन्हें शिव जी की पूजा करनी है, तो वे कैसे करें? जवाब देता हूं। क्या जब आप जल चढ़ाते हैं तो आप हाथ से शिव जी को छूते हैं, शिवलिंग को छूते हैं? नहीं, आपको जल चढ़ाने के लिए शिवलिंग को फिजिकली स्पर्श करने की जरूरत नहीं है। भौतिक रूप से जल चढ़ाइए, क्या दिक्कत है? आपको दूध दही पंचामृत चढ़ाना है, आप चढ़ाइए। यहाँ पर शिवलिंग है, यहाँ पर शिवलिंग है, आप यहाँ पर से चढ़ाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको चंदन लगाना है, इस उंगली से भगवान को चंदन लगाया जाता है, रिंग फिंगर से, अनामिका उंगली से। इस उंगली से आप चंदन लीजिए और भगवान के ऊपर ऐसा करके आप थोड़े से दूरी से आप अर्पित कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको त्रिपुंड लगाना है, उसके लिए भी रास्ता बताता हूँ। एक फूल लीजिए, फूल में थोड़ा सा भभूत से छुआइए, फिर उस फूल के माध्यम से आप भगवान का आप त्रिपुंड बनाइए। लग गया त्रिपुंड, यही तो करना है ना आपको, उस चीज के तो परमिशन है। नहीं नहीं, महिलाओं को स्पर्श करने का परमिशन नहीं है करके आप पूजा ही करना छोड़ दें, ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है सनातन धर्म में। यह करके आप बिल्कुल अपने आप के साथ गलत कर रही हैं, अपने आने वाले जन्म के साथ गलत कर रही हैं, अपनी उन पितरों के निमित्त गलत कर रही हैं, जहां आप इस धरती में, आप इस कलयुग में पूजा करती हैं और तृप्ति उन्हें मिलती है। आप उन पितरों के साथ गलत कर रही हैं, आप अपने आप के साथ गलत कर रही हैं। यदि आप किसी ऐसे पाखंडी आदमी के बात पे आके शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना है सोच के आप पूजा ही नहीं करती हैं, तो आप गलत कर रही हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। आज के लिए दोस्तों ओम नमः शिवाय।